तो खुदारा कुछ सोचें कि पाकिस्तान को आपको किस तरफ लेके जाना है। आप उन लीडर्स को और उस पार्टी को साइडलाइन करने चाह रहे हैं जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, एक वाहिद एक पार्टी है जो सारे प्रोविंसेस में ग्रास रूट लेवल तक इंट्रेंच्ड हैं, और उस इंसान को आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप कहते हैं कि रेड लाइन लगेगी, वो ऐसा हुब वतन है, वो ऐसा एक इंसान है कि अगर आप टेबल पे भी आके उनसे पूछ ले कि मुल्क नहीं टूटना चाहिए खान साहब, आप रिजाइन कर दें पॉलिटिक्स से। फर्ज करें, मेरा सवाल ये है कि खान साहब कहें कि मैं पॉलिटिक्स से पाकिस्तान की खातिर रिजाइन करता हूं, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? किसको आगे आप लेके आना चाहते हैं? और कौन है इस मुल्क में जो पूरे पाकिस्तान से एक्सेप्टेड है? मुझे एक शख्स बता दें, किसी पार्टी में भी, आर्स इंक्लूडेड, कौन सा ऐसा शख्स है जो पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, जिसकी सादिक और अमीन की एक रेपुटेशन है जो पूरे दुनिया में माना जाता है? एक अगर बता दें। क्या बिलावल ज़रदारी को आगे लेके आना चाह रहे हैं? मरियम सफदर को लेके आना चाह रहे हैं? इस वक्त फजल रहमान आपका फेस बना हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत का, ये पाकिस्तान आप बनाना चाह रहे हैं? तो फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ करना क्या है। और मैं फिर से मोहसिन नकवी को कहता हूं कि देखें सर, ये 90 दिन की गवर्नमेंट है, इसके बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान में। आप कब तक एक ज़रदारी हाउस से दूसरे ज़रदारी हाउस तक फिरते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पब्लिक का फैसला करना होगा, सामना करना होगा आपने। तो सोच समझ के आप अपनी हरकतें करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आज़म स्वाति साहब ने सह लिए, बाकियों ने सारी चीजें सह ली हैं, फवाद साहब तो पिछले 9 महीने में हमारे सबसे बड़े फ्रंट रनर हैं, और वो एक सियासी शऊर रखते हैं, और उनको पता है कि जमहूरियत के लिए क्या उनको मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। तो इसमें आप कोई किसी गलत फहमी के आप ना शिकार हों कि इस चीज से कोई फर्क पड़ना है। और बड़े हीरो बनते जाएंगे, जितने पहले वो 9 महीनों से बने, उससे भी आगे इंशाल्लाह। लेकिन आपका क्या होगा? कुछ सोचें कि आपका क्या होगा, और जो पार्टीज आपको बैक कर रही है और सारी जो कुव्वतें आपको बैक कर रही है, वहां क्या होगा? तो खुदारा जरा सोच के, मैं अपने बड़े हम्बल कैपेसिटी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम सब एज अ पार्टी उनसे बड़े तवक्कुआत रखते हैं। हमेशा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चीफ जस्टिस और जस्टिस सिस्टम और जुडिशरी की बालादस्ती की बात की है। आज वो आपसे वो इंसाफ भी मांग रहे हैं, और आपकी तरफ पूरे मुल्क की नजरें भी हैं कि आप वो कायम रहें अपने जो आपका रोल है इस सोसाइटी में, इस माशरे में और इस मुल्क में। पाकिस्तान किस वजूहात पे कि ECP को थोड़ी सी उनको दर्द हुआ है, अफसोस हुआ उनको कि उनने खाली उनको बोल दिया है आगे कि वो फ्रंटमैन है PDM के। अब इसमें जो पिछले 9 महीनों में है, और इंसान क्या बोले? अगर इतना भी बोलने का हक नहीं है तो फिर हम चुप होके क्या हर जो आए एक्सेप्ट कर लें? हम और आप, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम सब जानते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स कैसे सिलेक्ट पहले भी होती आई हैं और अब भी कैसे होती हैं। सब जानते हैं किसका सबसे बड़ा स्टेक होता है इसमें। लेकिन जब भी वो सिलेक्शन हुई है, उसमें फिर भी कोई ना कोई किसी किस्म की फेयरनेस रहती है कि बंदा इतना कंट्रोवर्शियल ना हो। ना हम नहीं कह रहे कि हमारे साइड का कोई आप लगा देते, लेकिन पूरा एक ज़रदारी के एक मुंह बोले बेटे को लगाना, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? आपने दुनिया को क्या दिखाया? एक चंद हफ्तों पहले जाके वो उम्रा कर रहे हैं उसी एंटोराज में, ये किस किस्म का फेयरनेस है? और ये पता होते हुए भी ECP चुप है। अब मोहसिन नकवी साहब को इतनी तकलीफ हुई है कि हर बंदा उठ पड़ के बोला है कि जी ये एक बायस और ज़रदारी के गोद में बैठने वाला बच्चा है। तो आपने अपने कोई खून का कुछ सोचना होता, आपके अंदर तो सब्र और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन अफसोस उसमें भी पैसे और इख्तिदार की हवस में मिलावट आ गई है।